हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका अमित के सिनेमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है तो कहानी शुरू होती है कुछ टाइम पहले से, जहां एक नाटक चल रहा होता है। साहब मारू ने 102 रुपया कम लाया है। 102 रुपए कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा। तो नाटक के बीच में अचानक लग जाती है आग, तो सब बोलते हैं कि तो ये नाटक वाला सीन यहीं पे खत्म होता है और उसके बाद की कहानी शुरू होती है कुछ साल बाद। तो एक चाय की टपरी पे एक पुलिस वाला बैठा होता है जो कि अपनी बेटी को स्टॉक कर रहा होता है। नहीं, ऐसे स्टॉक करने का मतलब वो अपनी बेटी को देख रहा है कि वो चुप चुप के किससे मिलने आती है। अच्छा, तो यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी का मेन हीरो यानी कि जेसन उसकी बेटी का आशिक होता है, तो उससे मिलने आता है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था, हाँ? तू जाके जीप में बैठ। पर मैंने क्या घर किया? से बाहर निकली तो हड्डियां तोड़ दूंगा। चल जा। मेरी बेटी को बहकाना बंद कर, उसकी मंगनी हो चुकी है। और इसी के पैरेलल में एक और कैरेक्टर की कहानी चल रही होती है, उसका नाम होता है शिबू। उस डिब्बे के ऊपर नाम लगा जिसमें से बू आती है। तो हमारा ये जो शिबू है वो भी बचपन से आवारा आशिक है। वो भी एक ही लड़की से प्यार करता होता है जिसका नाम होता है उषा। तो हमारे शिबू भैया को पता चलता है कि उसका जो बचपन का प्यार था उषा, वो अभी गांव में वापस आ चुकी है क्योंकि उसके पति ने उसे छोड़ दिया। उषा लौट आई है। सुना है उसके आदमी ने उसे छोड़ दिया। मन में लड्डू फूटा। तो एक तरफ हमारा जेसन है जिसकी गर्लफ्रेंड की सगाई किसी और के साथ हो गई, उसके कारण दुखी है। और एक तरफ हमारा शिबू है जो अपने बचपन के प्यार को वापस पाने में खुश हो रहा है। क्या बात है? और ये सब जो चल रहा होता है उसी बीच आसमान से एक बिजली गिरती है और दोनों के ऊपर सेम टाइम पे बिजली गिरती है। तो बिजली गिरने पर हमारे जेसन भैया का तो परिवार होता है तो उनको ले जाया जाता है हॉस्पिटल। लेकिन हमारे शिबू भैया का कोई परिवार नहीं होता, तो वो तालाब के किनारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। क्या इतना बुरा हूँ मैं? अब यहाँ से दोनों कैरेक्टर में बिजली गिरने के कारण काफी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि एकदम बारीक से बारीक आवाजें कान में सुनाई देना। हेलो, स्टेइंग अवेक में स्वागत है। मुझे नींद की बीमारी है। स्वागत है स्टेइंग अवेक में। मैं पागल हो रहा हूँ। उनके इमोशनल चेंजेस की वजह से आसपास की चीजें भी हिलने डुलने लगना। जादू जादू। तो हमारे जेसन भैया की सिस्टर का लड़का जो काफी स्मार्ट होता है, उसने मार्वल और डीसी की सारी कॉमिक्स पढ़ी हुई होती है, तो वो छोटा बच्चा अपने जेसन भैया की पावर्स को जानने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। रुको। खड़े रहे। क्या हुआ? चाइनीज बिल्ली दादाजी। और हमारे जेसन भैया भी कुछ कम नहीं है, अपने पावर्स का इस्तेमाल करके सबको इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। सारे ऐसे एम लेके मारते हैं कि ओलंपिक में जाए तो इंडिया का नाम रोशन कर दें। इंडिया का नाम रोशन कर दें। इसके बाद होता है कि एक बार हमारे शिबू भैया का बचपन का प्यार है उषा, उसको कोई छेड़ देता है और हमारे शिबू भाई से रहा नहीं जाता, दिखा देते हैं अपनी पावर। अरे कोने में तो चलो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा बस। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की काट डालूंगा। यहाँ पता चलता है कि हमारे जो शिबू भैया है वो अपने बचपन के प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। बात तो सही है। और यहाँ दूसरी तरफ हमारे जेसन भैया, उनकी इच्छा होती है कि वो यूएस जाके सेटल होना चाहते हैं। तो जेसन भैया अपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन और सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम एक वहाँ की कराटे टीचर होती है जिनको सब ब्रूस ली दीदी कहते हैं, उनके पास से करवाता है। क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी? तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा। कंट्रोल। लेकिन हमारे जेसन भैया का पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता क्योंकि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जो पुलिस इंचार्ज होना चाहिए वो खुद जेसन भैया के जीजाजी होते हैं। और 2-3 दिन पहले ही जीजाजी के साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसके कारण जीजाजी नाराज है और पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं कर रहे। मेरी बहन को छोड़ दे वरना क्या करेगा तू? बोल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
तो हमारे जैसन भैया आ जाते, गुस्से में जाते, पुलिस स्टेशन में बोलते वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया तुमने। तो पुलिस वालों ने वेरिफिकेशन तो नहीं किया, लेकिन हमारे जैसन भैया का मजाक उड़ाने लगे। अब हमें यहाँ पे जैसन भैया की बैक स्टोरी पता चलती है, जो कि काफी दुखदायी है। तो काफी साल पहले जो नाटक चल रहा था वहाँ आग लग गई थी। तो वहाँ जो मेन हीरो के रोल में थे वो हमारे जैसन भैया के पप्पा थे। उस आग में सबको बचाने के लिए जैसन भैया के पप्पा आगे आए और सबको बचाने लग गए। तो दूसरों लोगों को बचाने के चक्कर में वो खुद नहीं बच पाए, उसी के कारण जैसन भैया हो गए अनाथ। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। कुत्ता है तू कुत्ता, इसके बाद तेरी हर सांस तुझे धिक्कारेगी। तो ये सब होने के बाद हमारे जैसन भैया को आ जाता है गुस्सा। तो गांव में एक स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा होता है, जहाँ सारे पुलिस वाले भी आए होते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमारे जैसन भैया सस्ता सा कॉस्ट्यूम और मास्क लगा के वहां पहुंच जाते हैं और सारे पुलिस वालों को ऐसे कॉमेडी वे में मारते हैं ना, मजा आ जाता है देखने में। और सबको पीटने के बाद अपना नाम मिलन मुल्ली बता के वहां से चले जाते हैं। मजा आया। और दूसरी तरफ जो हमारे शिबू भैया है, उनका बचपन का प्यार उषा, उनकी बेटी होती है, वो काफी बीमार होती है और उसके इलाज के लिए काफी सारे पैसे चाहिए। ऑब्वियसली हमारे शिबू भैया अपने बचपन के प्यार की बेटी को बचाने के लिए बैंक से पैसा उड़ा लेते हैं और हॉस्पिटल में दे देते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जैसन भैया की जो पहले वाली गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी हो रही है। तो हमारे जैसन भैया की गर्लफ्रेंड की शादी जिस लड़के से हो रही है वो हमारे ब्रुसली दीदी का एक्स बॉयफ्रेंड है। तो कुल मिला के दोनों अपनी एक्स की शादी में खाना खाने जा रहे हैं। मोहब्बत अपनी जगह और बिरयानी अपनी जगह। लव बव एक्स बैक्स इमोशन ड्रामा वो सब सेकेंडरी है, पहले खाना। यस एग्जैक्ट। तो हमारे शिबू भैया होते हैं, उनका बचपन का प्यार उषा, उसका एक बड़ा भाई होता है जो एक दर्जी की शॉप में काम कर रहा होता है। तो वो उसी दर्जी की शॉप में काम कर रहा होता है जहाँ हमारे जैसन भैया भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एक रात को होता है कि हमारे शिबू भैया जाते हैं अपने बचपन के प्यार उषा के बड़े भाई से मिलने और जाके बताता है कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, खुश रखूंगा सच में। सर, मैं आपसे आखिरी बार विनती करता हूँ, मुझे मत रोकिए। सिर्फ आशीर्वाद देकर अपनी अंजलि मुझे दे दीजिए। छी छी छी, क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ भाई समझा, तुझे अंजलि की दौलत से प्यार हो गया है। सच बता, ये अंजलि को भूल जाने के लिए तुझे कितना पैसा चाहिए? सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधे श्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी। लेकिन ये सारी बातें सुन के कोई कन्विंस हुआ है आज तक? नहीं। तो उसका भाई भी मना कर देगा, चल तू पागल है, तेरा कोई अता बताया बेवड़ा साला आ गया शादी करने। और यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी, शिबू भैया से पंगा ले लिया। तो फिर क्या, हमारे शिबू भैया ने उसी को मार के उन्हीं की दुकान में जला दिया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। इसी चीज के कारण सारे गांव में बात फैल जाती है कि ये सारा किया मिंदर मुरली का। लेकिन हमारे जैसन भैया जानते हैं कि यार मिंदर मुरली तो मैं हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। और पूरा गांव और पुलिस वाले सब इन्वेस्टिगेशन में लग गए कि ये मिंदर मुरली कौन है, पकड़ के लाओ साले को। सही बात है। हमारे जैसन भैया की एक्स गर्लफ्रेंड के हस्बैंड जिसकी एक शॉप होती है उसके बाहर कैमरा लगा होता है और जिस रात वो दर्जी की मौत हुई वो सारा कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होगा। तो इसलिए वो कैमरा की रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस रिकॉर्डिंग देखने ही वाली होती है, उतने में एक मास्क पहना हुआ एक बंदा आ जाता है और पुलिस वालों को मारने लगता है। जैसन तो वो होते हैं हमारे शिबू भैया जो रिकॉर्डिंग लेके सबको मार के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन हमारे जैसन भैया भी देख लेते कि वो रिकॉर्डिंग लेके कोई भाग रहा है तो वो भी पीछे पीछे भाग लगते हैं। तो हमारे जैसन भैया रिकॉर्डिंग लेने में नाकाम रहते हैं क्योंकि हमारे शिबू भैया की पावर होती है वो हमारे जैसन भैया के ऊपर हावी हो जाती है थोड़ी। तो अब हमारे जैसन भैया को मालूम करना है कि ये दूसरा सुपर हीरो कौन है और हमारे शिबू भैया को भी मालूम करना है कि ये दूसरा सुपर हीरो कौन है, वाइस वर्सा। फाइनली दोनों को इन्वेस्टिगेशन करके पता चलता है कि दूसरे दोनों कौन थे।
तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं कर, मारा जाएगा। अपनी सो इतना गुरूर ठीक नहीं, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। और इन दोनों के अलावा पुलिस वाले और गांव वालों को भी पता चलता है कि असली मिन्ना मुरली कौन है। तो सभी लोगों को पता चलता है कि असली मिन्ना मुरली है हमारे शिबू भैया। लेकिन हमारे जो जेसन के जीजाजी है उनको सिर्फ पता चलता है कि असली मिन्ना मुरली है जेसन। तो एक तरफ हमारे जेसन भैया के जो जीजाजी है वो हमारे जेसन भैया को पकड़ के जेल में डाल देते। अब पता चलेगा भूथन से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और दूसरी तरफ जो हमारे शिबू भैया अपनी पावर का इस्तेमाल करके पूरे गाँव वालों के सामने अकेले लड़ते हैं। किससे पंगा लिया है तूने? ये सारे के सारे चेन्नई के टॉप 10 गुंडे हैं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। और गांव वालों को निपटा के हमारे शिबू भैया जाते हैं अपने बचपन के प्यार उषा के घर। और वहां जाके कन्फेस करते हैं कि मैं तुम्हें बहुत बचपन से प्यार करता हूँ, तुम मेरे फीलिंग्स को समझो। तो यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे शिबू भैया की बचपन के प्यार उषा वो भी उनसे बहुत प्यार करती है। क्या प्यार किस्मत से लड़कर जीत सकता है? क्या हमारी किस्मत ने ही इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है? जो प्यार जिंदगी दे सकता है, क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। राधे श्याम 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 श्याम। लेकिन गांव वाले हार नहीं मानते, वो शिबू भैया को मारने के लिए उषा जी के घर पे भी आ जाते हैं। और यहाँ एकदम हमें इमोशनल सीन देखने मिलता है कि हमारे शिबू भैया गांव वालों से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी उषा जी और उनकी बेटी की मौत हो जाती है इस लड़ाई में। गलती कर दी है। अब हमारे शिबू भैया हो गए आउट ऑफ कंट्रोल। अब पूरे गांव को खत्म करने के लिए वो प्लानिंग करने लगे। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं। तो गांव में एक जगह मेला जमा हुआ होता है, वहां गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तो शिबू भैया पहुंच जाते हैं वहां पे, बॉम्ब ब्लास्ट करने लगते हैं, सबको परेशान करने लगते हैं। सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब। अब गांव को बचाना है तो हमारे पुलिस वालों को जेसन भैया को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जेसन भैया ही अकेले जो शिबू को हरा सकते हैं। सर, हम इसे ऐसे क्यों रिहा कर रहे हैं? शेर को पकड़ने के लिए शिकारी चाहिए। तो हमारे जेसन भैया होते हैं दर्जी, तो अपना खुद का सूट उन्होंने सिलकर तैयार रखा हुआ है और सूट पहन लेते हैं और मेले में पहुंच जाते हैं। और कसम से बोलूंगा मिन्ना मुरली का जो एंट्री सीन है वो एकदम बेस्ट था, मतलब गूज़बम्प्स ला दे ऐसा था। और काफी स्ट्रगल के बाद हमारा मिन्ना मुरली हमारे शिबू भैया को मार पाता है। तो इस तरह हमारा मिन्ना मुरली बनता है गांव का हीरो। और क्या पता फिर फ्यूचर में भावेश जोशी और जीवन के साथ मिलकर एक बढ़िया टीम बनाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो बस यारो, कहानी यहीं पे खत्म होती है। काफी बढ़िया मूवी है, देखनी है तो नेटफ्लिक्स पे है, देख लेना। और मैं तो कहता हूँ एक ट्राई जरूर देना, काफी अच्छे बजट में काफी बढ़िया मूवी बनाई है। और बाकी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत।
फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।